वो भी लगी दिलवाले दुल्हनिया। यहाँ पर शाहरुख खान है और यहाँ पर हमारी काजल है। तो तुम्हें तो पता है शाहरुख खान क्या करता है। को देख रहा है काजल, मैं भी किसको देख रहा हूँ, काजल, दोनों काजल को देखेंगे। तो काजल भाई साहब यहाँ पर जैसे काजल भागती है तो भाई साहब ये आगे वाला बंदा कैसे करता है, ओ भाई साहब। तो मतलब काजल जहां है तो तुम्हें जहां देखा, काजल जहां है तो तुम्हें जहां देखा, काजल जहां देखा, यहां है काजल जहां देखा। तो पूरे टाइम 3 घंटे तुमने क्या किया, ये भाई साहब एक ही क्वांटिटी इतनी है, वही क्वांटिटी इतनी है, लेकिन एक बार केजी में बोला, एक बार काय में बोला, ग्राम में बोला, केजी में, एक बार ग्राम में, बात तो एक ही है, क्वांटिटी तो उतनी ही थी। बात समझ में आई, इस बात को आप फील कर पाए। इसके बाद ए और बी दो क्वांटिटी है, ए को बढ़ाया बी घट गया, बी को बढ़ाया ए घट गया। ओ भाई साहब, एक छोटे एंगल के लिए छोटा आर्क, बड़े एंगल के लिए बड़ा आर्क, और बड़े एंगल के लिए और बड़ा, अरे और बड़े एंगल के लिए और बड़ा ले ले तो इतना बड़ा। भाई साहब तो ये चक्कर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स की बेटा ये क्लास नंबर 3 है, मतलब पार्ट नंबर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले 2 क्लासेस आपकी लग चुकी हैं। अगर बच्चों आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देख लेना, मजा आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है बेटा फिजिक्स की कैलकुलेशंस के लिए। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट रह सकते हैं जो आपके नीट में, जेई में काम में आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंट टाइप के फीचर्स समझेंगे और फिर एक जादुई ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कितना भी बड़ा वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप नोट करिएगा और अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया सर? एंगल के बारे में पढ़ लिया, एंगल की यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, टेबल के बारे में पढ़ लिया, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एंगल अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने टेबल भी स्टडी किया है। तो अब वैल्यूज को हम कैसे निकाल पाएंगे उनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बेटा आपको सीखना है, कुछ फॉर्मूले आपको सिखा रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपकी पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो आपको बेटा पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोथेन्यूस का स्क्वायर बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम बेटा हाइपोथेन्यूस कहलाता है। अच्छा, अगर बेटा मैं इन दोनों साइड में हाइपोथेन्यूस का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा साफ, तो ये कैंसिल होकर तो 1 आ जाएगा साफ। अब आपको पता है बेटा, क्या पता है बेटा कि P अपॉन H मतलब क्या होता है सर? नाम होता है, किसका नाम होता है? साइन थीटा का। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साहब, ठीक है। B अपॉन H का मतलब क्या होता है सर? ये भी नाम होता है, किसका नाम होता है साहब? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है साहब? नाम है, किसके नाम है? P अपॉन H मतलब साइन थीटा का नाम है और B अपॉन H मतलब कॉस थीटा हुआ, बस यही मतलब है। साइन थीटा मतलब नाम, किसका नाम? P अपॉन H का और B अपॉन H का, ठीक है साहब। तो ये चीज हमने देखी और ये वाली जो आइडेंटिटी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है साहब? 1 होता है। इसको हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहां से कुछ आपके फॉर्मूले बनेंगे। देखिए जैसे हमको कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता पड़ती है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया बेटा, तो इस कॉस स्क्वायर को वहां फेंक देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका साहब? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साहब, इसी तरह से अगर हम यहां से स्क्वायर हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला? तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 2 वेरिएशन आपको यहां देखने को मिले। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ये दूसरे की बात कर रहा हूं मैं बेटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साहब? तो सर 1 इस साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साहब, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साहब, इस तरह से। तो ये दोनों फॉर्मूले काफी यूजफुल है हमारी फिजिक्स में। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज करेंगे हम, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, साइन ए प्लस बी का। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है साहब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन के पास अगर 2 ग्रुप है, ए और बी का कलेक्शन है,
तो साइन ईमानदारी से अगर पहले साइन ने ए रखा है तो कॉस को बी देगा, लेकिन फिर बाद में कॉस को ए देगा और खुद क्या लेगा, बी लेगा ईमानदारी से। अच्छा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है भाई? ठीक है साहब। साहब माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां माइनस आ जाएगा तो यहां पर आपको माइनस लगा देना। अच्छा सर, इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? देखिए अब आपको एप्लीकेशन बताता हूं इसका एप्लीकेशन बताता हूं आपको साहब। देखिए अगर मान लीजिए आपके दोनों एंगल इक्वल है, इफ ए और बी दोनों एंगल बेटा कैसे हैं, इक्वल है तो मान लो मैंने ये थीटा के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया मैंने? थीटा के बराबर मान लिया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा साहब, साहब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साहब। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साहब साइन थीटा हो जाएगा साहब। अच्छा ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों एक ही क्वांटिटी तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 2 थीटा की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हम बहुत यूज करेंगे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से एक और चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर 2 थीटा है, कितना है, 2 थीटा है, तो हमेशा एंगल कैसा आता है, हाफ आता है साहब। अगर यहां पर साइन थीटा होता साहब, कितना होता, साइन थीटा। अगर बेटा हम यहां पर साइन थीटा लिखते तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये आता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में बात, ये तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये याद रखना आपको। क्लियर बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे क्या करेंगे सर, हम बड़ी बड़ी वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे देखो सपोज एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 60 डिग्री? साहब बिल्कुल लिख सकता हूं 2 इंटू 60 डिग्री। तो 2 का मतलब तो 2 है, थीटा का मतलब क्या है, 60 डिग्री। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा का हम कौन कर रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन, अच्छा यहीं पर लिख लूँ मैं, एक लाइन क्यों बढ़ाना है, पर यही लिख लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर भी हमने कितना रख लिया 60 डिग्री रख लिया। सर 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साहब, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 साहब। कॉस 60 कितनी होती है साहब, 1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया √3/2। तो इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप इसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। बट कल तो मैंने आपको शानदार ट्रिक बता ही दी थी कि 120 को निकालने का क्या टेक्निक है सर। 120 को निकालने का टेक्निक मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमने बेस किसको माना था, 90 डिग्री को। ठीक है, याद दिला रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं, सुन लो जरा एक बार। क्या सिखाया था कि सर बेस कितना था 90 डिग्री। सर 90 से 120 कितना बड़ा है साहब, सर 90 से 120 30 बड़ा है, 90 से 120 30 बड़ा है। अगर 90 में 30 जोड़ दोगे तो सर 120 आ जाएगा। अच्छा तो एक काम करो 90 में से 30 घटा दो तो कितना आएगा साहब, 90 में से 30 घटाओगे तो साहब 60 डिग्री आएगा, और आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो वही आंसर आएगा। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप फॉर्मूले के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, बड़ी बड़ी वैल्यू को आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन और बड़ी वैल्यू आएंगी तो आप कैसे निकालोगे, वो तो टेबल में भी नहीं है, तो उनको निकालने का तरीका आज हम सीखेंगे। फिलहाल आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया बच्चों कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और माइनस है तो वहां पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों थीटा इक्वल है तो साइन 2 थीटा का एप्लीकेशन बनता है, फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा, और अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर θ/2 आएगा, और अगर यहाँ पर θ/2 आएगा तो उसका हाफ करोगे तो θ/क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका यूज हम बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा पहले सबसे पहले पॉज करिए और नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, इसको रब कर देते हैं हम लोग। चलिए अब हम समझते हैं बेटा, अब हम समझेंगे कॉस का। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस a प्लस b। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस क्या है कि इस तरह से काम करता है, बंटवारा करता है। क्या करता है, बंटवारा, मतलब ज्यादा खुद रखता है और कम साइन को देता है। कैसे, तो साहब कॉस a कॉस b, फिर माइनस कर देगा साइन a साइन b, मतलब साइन को देगा लेकिन कम देगा, माइनस लगा है ना, कम देगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है साहब, कॉस का। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस
साइन ए साइन बी, तो मतलब प्लस होता है तो माइनस आता है, प्लस होता है तो माइनस। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स में जितना जरूरत है मैं उतना बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लस आता है तो यहां पर क्या आ जाता है बेटा माइनस, और अगर बेटा यहां पर माइनस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। साहब इसकी एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन बताता हूं बेटा मैं आपको, एप्लीकेशन ध्यान देखिए। तो देखिए इफ ए इक्वल टू बेटा बी इक्वल टू आपने मान लिया थीटा, कितना मान लिया थीटा, तो देखिए यहां पर रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा क्या बन जाएगा साहब, cos का थीटा बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो ये एप्लीकेशन हो गया इसका, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, राइट, इसके बेसिस पर। अब देखिए कन्वर्जन, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, काय में कन्वर्ट कर लेता हूं, साइन में। कभी कभी इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, मैं आपको एक आइडिया दिलवा रहा हूं कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता आएगा, वहां पर पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन करिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है, मैं आपको सिखाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला लगाना होगा, और ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको, इसलिए आपको ये एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं। साहब यहाँ पे कॉस है तो आपको कॉस का फॉर्मूला तो याद है ना बेटा, अभी आपको सिखाया कॉस का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था, और साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर है। अब ये साइन थीटा दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे साहब, तो ये ऐड होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साहब, तो cos 2 थीटा का एक और नया फॉर्मूला आपको देखने को मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अच्छा सर हमको तो केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को वहां फेंक दो, तो cos 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहां पर क्या चल रहा है आपका, यहां पर चल रहा है आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, सही है कि नहीं, इस 1 को फेंक दिया। अच्छा सर इस माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और इस 2 को नीचे भेज देंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा सर cos स्क्वायर थीटा का भी हम ऐसा वेरिएशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो इसका भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको रब कर देते हैं देखिए इसका वेरिएशन देखिए। अब हम निकाल रहे हैं cos का थीटा का, देखो फॉर्मूला तो हमारे पास कितना था बेटा, cos 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हमको cos में चेंज करना है, मतलब cos की वैल्यू बनानी, तो साइन को हटा के हम काय में कन्वर्ट करेंगे cos में, तो देखो cos का थीटा और साइन स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे cos का फॉर्मूला, तो cos का फॉर्मूला क्या था, सॉरी साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब इसको हटा के हमने इसको cos में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है साहब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करो आप, cos का थीटा, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 1 को मैं यहाँ फेंक दूंगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इम्प्लाई करके cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो साहब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, आपको इस तरह से याद रखना है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और cos स्क्वायर थीटा है तो कितना आएगा प्लस आएगा, ठीक है। इसको पॉज करिए और नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ डिफरेंट चीजें। अब बेटा हम बात करेंगे कि जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे आपके सामने हो सकता है 270 आ सकता है, 360 आ सकता है, 360 प्लस थीटा आ सकता है, तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको जरा समझते हैं। देखिए तो पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए बेटा आपके सामने पहले एक चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर कि ये 2 लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, इसको हम x बोलेंगे, इसको हम x डैश बोलेंगे, x नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसको हम y बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे y डैश, ठीक है। अच्छा अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप x की इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको साइन कैसा लेना है, साफ पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है, पॉजिटिव। अगर आप x की इस डायरेक्शन में चलोगे तो साइन कैसा लेना है, साफ आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं,
हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली जो लाइन है बेटा आपकी कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वाली लाइन साहब कैसी है? ये लाइन आपकी वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x, अगर x में इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव साइन लेना है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव लेना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। इसी तरह से इसमें भी अगर आप ऊपर जा रहे हो वर्टिकल लाइन में तो आपको पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, और अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। पहले ये रेफरेंस आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आई। दूसरा रेफरेंस सुनिए, देखिए दूसरा रेफरेंस किस तरह से है? एंगल का है। अगर ये आपकी x पॉजिटिव x है और ये आपका नेगेटिव x है, ठीक है, ये पॉजिटिव बाय है और ये साहब आपका नेगेटिव बाय है, ठीक है साहब। अगर आपने एक लाइन इधर ली साहब, ठीक है, तो ये एंगल आपको क्या होगा? प्लस थीटा। कितना होगा? प्लस थीटा। और अगर आप इसी लाइन को इतनी एंगल पे लेते हो नीचे की तरफ तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? माइनस थीटा, ठीक है, ओके। ये थीटा की बात हो गई। एक और चीज सुनिए, देखिए अगर आप थीटा की कुछ वैल्यू ले रहे हो और इस लाइन को ऐसे रोटेट करा रहे हो, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर आप लाइन ऐसे ले रहे हो, ठीक है, और इसको कैसे चला रहे हो? क्लॉकवाइज, तो इस तरह से घड़ी की डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो आपको साइन कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो जब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इसको पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है, पॉज कर लिए, नोट कर लिया। अब हाल के हाल मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, बहुत यूजफुल है, इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बच्चों यहाँ पर एक राइट एंगल बनाता हूँ तो राइट एंगल बनाने के लिए मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा बेटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया साहब। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया साहब। अब आपको पता होगा बेटा कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका हाइपोथेनियस है, ठीक है साहब। और ये बीच वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस। तो ये भी आपका हाइपोथेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर। अब आप खुद सोच के बताओ कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपकी वर्टिकल लाइन है और वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, तो ये वाला साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और ये वाला भी वर्टिकल लाइन है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये वाला साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा साहब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी साहब? ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है लेकिन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव है लेकिन राइट हैंड साइड का तो पॉजिटिव है, इसलिए बेस को आपको कैसा लेना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, इस तरह के फॉर्मूले आते हैं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है साहब। साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने सुना होगा कि सर साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। अच्छा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है साहब? कॉस थीटा होती है। टेन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है साहब? तो माइनस टेन थीटा होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फील करा देता हूँ ऐसा क्यों होता है, कॉस में माइनस क्यों नहीं आता, साइन में माइनस क्यों आता है। इधर आइए देखिए, जैसे बेटा बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन माइनस थीटा की, यानी कि ये वाला थीटा 30 डिग्री है, ये वाला थीटा 30 डिग्री है अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू पी अपॉन एच है। और वही 30 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू क्या होगी साहब? पी अपॉन एच ही होगी ना, पी अपॉन एच होगी। तो जहां पर देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ये थीटा नेगेटिव है, तो जहां पी कैसा है साहब? नेगेटिव है। और एच कैसा? अरे सर एच का मतलब क्या है? एच का मतलब हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इनको स्क्वायर में सॉल्व करोगे नेगेटिव भी होगी तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वो पॉजिटिव नंबर देगा, इसलिए आपका हाइपोथेनियस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा सर, और पी अपॉन एच का मतलब क्या है? साइन थीटा। तो इसलिए ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस का साइन थीटा। इसी तरह देखो कॉस की बात करते हैं, देखो कॉस माइनस थीटा की बात करता हूं मैं। अच्छा चलो लगाओ जरा यहाँ पर कॉस माइनस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साहब? बी अपॉन एच होता है। तो बी भी आपका पॉजिटिव है, एच भी आपका पॉजिटिव है, और बी अपॉन एच का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके पास आ गया साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे? साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है आपकी। कितनी होती है? 1/2 होती है, लेकिन प्लस में होगी या माइनस में? क्योंकि ये तो माइनस में, तो आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है।
क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ cos 30 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, cos माइनस 30 की वैल्यू बताओ, तो cos 30 की जो भी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, √3/2 वैल्यू होगी, लेकिन वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि cos का माइनस बाहर नहीं निकलता है, जबकि साइन का माइनस क्या निकलता है, बाहर निकलता है। रीजन क्या है, रीजन आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको पॉज करिए और नोट करिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि बड़े बड़े एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, और बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूं। क्या दिलाता हूं, फील। आपने ये वाली टेबल पढ़ी होगी बच्चों, कौन सी वाली टेबल पढ़ी होगी, ये वाली, ठीक है। पढ़ी हो या नहीं पढ़ो पता नहीं मेरे को, आपने सुनी तो होगी। क्या होती है वो टेबल, वो टेबल होती है ऑल शुगर टू कॉफी। कुछ याद आया बच्चों, अगर नहीं आया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल शुगर टू कॉफी, ये टेबल हमको बताती है कि बेटा कि यहां पर ऑल का मतलब जो आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उन सबकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। और यहां पर शुगर आ रहा है, मतलब इसका मतलब हमने यहां पर रख दिया साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इस कोऑर्डिनेट, अगर इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, और इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बेटा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो नेगेटिव हो। इसी तरह से टेन थीटा और आपका होता है बेटा कॉट थीटा, इनकी वैल्यू कैसी रहती है साहब, इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इनके अलावा साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन और कॉट को छोड़ो जो भी आएगा सबको कैसा लेना, नेगेटिव। अच्छा सर, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब मैं इस टेबल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ आपको फील दिला रहा हूं कि मतलब इस तरह की टेबल होगी, इससे हम, ये ट्रिक्स है, ये इसकी बेसिस पर हम जल्दी आंसर ले आएंगे। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको इस टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही आंसर बता दोगे। कैसे, वो सब सीखेंगे। देखो, तो इस टेबल में बाद में आऊंगा कि ये टेबल बनी कैसे, पहले उसको फील दिला देता हूं आपको। इधर आइए बेटा, इधर आइए, देखिए सबसे पहले हम बात करें बेटा, ये कौन सा ट्रायंगल है साहब, ये तो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब ये एंगल कितना होता है साहब, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होता है, थीटा, और इस थीटा की वैल्यू 90 से क्या होती है बेटा, कम होती है, इसलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको क्या कहा जाता है, हाइपोथेन्यूस कहा जाता है। अच्छा, ये चक्कर है। अब बेटा अगर आपका एंगल बेटा कैसा आ गया, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ गया, 90 डिग्री से बड़ा आ गया, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 180 हो सकता है, 140 हो सकता है, 270 होता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे बड़ा मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में आप वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन थीटा कैसे लगाओगे, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या होता है साहब, साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच, सॉरी हाँ पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, वी अपॉन एच होता है। तो ये सब करने के लिए आपको राइट एंगल तो चाहिए। तो अगर 90 से बड़ा एंगल आ गया तो उस केस में राइट एंगल आप कैसे बनाओगे, तो देखिए आइए समझिए ध्यान से। ये आपको बताया मैंने, दो बेस लाइन हमने बनाई, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रहता है, ये आपका नेगेटिव रहता है साहब, ये नेगेटिव एक्सेस और ये आपका पॉजिटिव एक्सेस है। तो देखिए अब आपका जो थीटा, देखो यहां से यहां तक तो आपका कितना डिग्री है साहब, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है साहब, 90 डिग्री। लेकिन अब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आ गई, तो लाइन कहां बनेगी साहब, लाइन तो यहां बनेगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइन बनेगी साहब, यहां बनेगी लाइन। और अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है साहब, अब आपसे पूछी जा रही है थीटा की वैल्यू, और ये थीटा आपका साहब 90 से बड़ा है। और इस सिचुएशन में आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए या कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। और ये तभी लगा सकते हो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, जब आपके पास राइट एंगल हो। तो राइट एंगल कहां है, अब आपको बताते हैं राइट एंगल कहां है। तो देखिए, तो राइट एंगल के लिए पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की, यहां पर राइट एंगल बना लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां नहीं बन रहा, वहां पर राइट एंगल नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस कोऑर्डिनेट में वो लाइन इंटर कर रही है उसी कोऑर्डिनेट में आप राइट एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां से एक नॉर्मल डाल के। अच्छा, तो ये वाला आपका क्या बन गया साहब, राइट एंगल बन गया, कोई दिक्कत। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, कोई खास बात नहीं है। ये एंगल कितना हो गया, अल्फा।
अब मैं आपको बताऊंगा चमत्कार। वो चमत्कार क्या है बेटा कि अगर आप इसमें साइन अल्फा लगाते हो, क्या लगाते हो बेटा, साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू बेटा जो भी आपका साइन थीटा होगा उसके बराबर होगी। क्या कह रहे हो सर? सही कह रहा हूं भाई साहब, सही कह रहा हूं भाई साहब। मैं इसी चीज को आप टेबल से देख के बताते हो ना। आज आपको मैं फील दिला दूंगा कि टेबल बनी कैसे। आइए चलिए आइए बात करते हैं। देख पहले एक चीज समझ, ये एंगल मैंने कितना मान लिया, अल्फा। अब ये कौन सी लाइन है सर? ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। और ये वर्टिकल लाइन मतलब ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, इस लाइन के अलोंग है। और इस लाइन के जो भी अलोंग होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव रहेगा। सही कह रहा हूं? ठीक है। ये कौन सी लाइन है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव, यानी कि ये जो आपका बेस होगा वो नेगेटिव हो। और हाइपोथिनस तो पॉजिटिव ही रहेगा कि वो स्क्वायर में आता। अच्छा अब देखिए बात को समझना। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है साहब? साइन थीटा की। साइन थीटा का मतलब क्या है सर? साइन थीटा का मतलब होता है P अपॉन H होता है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? P अपॉन H। और मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि जहां पर जो भी थीटा होगा, भले वो 90 से बड़ा है, वो जो भी थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के साइन अल्फा के बराबर होगा। कैसे? चलो प्रूव करते हैं इसको। देखो तो इसमें आप एक काम करो, साइन अल्फा लगा दो साहब, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा का क्या मतलब है? साइन अल्फा का मतलब P अपॉन H। तो P कितना है साहब? P है। और H कितना है साहब? H है। कोई दिक्कत? और P अपॉन H का ही नाम क्या है? साइन थीटा। तो इसकी जगह हम साइन थीटा रख देंगे। देखो प्रूफ हो गया। ये किसके बराबर हो गया? साइन थीटा के बराबर। अच्छा सर साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? तो साइन अल्फा की वैल्यू देख, साइन अल्फा की वैल्यू देख, ध्यान से देख। ये टोटल एंगल कितना है साहब? सर टोटल एंगल है 180। कितना है? 180। अगर इस 180 में से ये मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी? साइन अल्फा की। तो अगर मैं 180 में से थीटा माइनस कर दूं तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बता। ये टोटल कितना है? 180। उसमें से मैंने थीटा घटा दिया तो क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा ना मेरे को, साइन अल्फा मिलेगा। ठीक है। तो साइन अल्फा का मतलब क्या है? 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो देखो ये मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने कि साइन 180 माइनस थीटा जो भी होगा, जो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो साइन थीटा के बराबर होगी। क्या कह रहे हो साहब? सही कह रहा हूं मैं। और यही चीज है। और इसी चीज को आप कहां से बनाते हो? यहां से बनाते हो। अच्छा, और साइन की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। अब आप खुद फील करने की कोशिश करो बेटा, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या था? फर्स्ट। और इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या था? सेकंड। और सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने क्या लिया था? यहां पर क्या लिया था बेटा? ऑल, शुगर, टू, कॉफी, ये लिया ना। और सेकंड कोऑर्डिनेट में मैंने क्या बताया आपको? साइन। क्या बताया? साइन। साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अभी लिखा था मैंने यहां पर, साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्यों होती है? उसका रीजन भी यहां पर आ गया। और इससे पहले कल की जो क्लास थी उसमें टेबल में मैंने साइन की जो वैल्यू थी 90 से जितनी भी जा रही थी, 120 जा रही थी, 135 जा रही थी, 150 जा रही थी, 180 तक जा रही थी, उन सब में मैंने पॉजिटिव साइन लगाया था। लेकिन कॉस में कैसा लगाया था? नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? तो पॉजिटिव इसलिए होती है, देख लो आप। अच्छा सर एक और चीज बताओ, जैसे हम बात करते हैं कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉस थीटा। और ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। और जो चीज 90 से बड़ी हो बच्चों और 180 से छोटी हो वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी? सर सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगी। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती होगी कि जो चीज 90 से बड़ी हो 180 से छोटी हो तो वो कहां पर आएगी? सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगी। ठीक है साहब। तो अब मैं बात कर रहा हूं कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो इसमें चलो कॉस थीटा लगाना जरा अपना। कॉस थीटा, सॉरी आपको कॉस थीटा की वैल्यू तो चाहिए, आपको कॉस थीटा की वैल्यू तो चाहिए। इसमें आप लगाओ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा लगाओ। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है साहब? बी अपॉन एच होता साहब, बी अपॉन एच होता। ठीक है साहब। कॉस अल्फा कितना होगा साहब? कॉस अल्फा होगा बेटा आपका, इसमें लगाइए कॉस का मतलब बी अपॉन एच। तो यहाँ पर कॉस कैसा आया है? नेगेटिव। और एच कैसा आया है? पॉजिटिव। और बी अपॉन एच क्या है? बी अपॉन एच मतलब कॉस थीटा। तो यानी कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर है। अच्छा, कॉस अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब तो अभी बताया 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कितना होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस का कॉस थीटा होता है। वही तो मैं आपको बता रहा था यार, वही तो मैं आपको बता रहा था कि ऑल शुगर टू कॉफी की टेबल इसी से तो बनी है। फील करो इस बात को, वो टेबल इसी से तो बनी है। यहां पर बेटा साइन और कोसेक को छोड़कर कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, कॉट थीटा आ जाए, सब कैसे होंगे? नेगेटिव। तो देख ले, प्रूव कर दिया। कॉस थीटा कैसा है? नेगेटिव। टेन थीटा भी देख ले, टेन थीटा करके बता देता हूं। यहां पर देख, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टेन अल्फा लगा यहां पर। चल
टेन अल्फा लगा, चल टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, बी तो तेरा नेगेटिव है, और पी अपॉन बी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, तो देख तेरा कैसा आया, नेगेटिव आया। तो आप सीधा सीधा सा मतलब ये समझ गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कोसेक है, उनके अलावा कुछ भी आएगा तो वो सबकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। और इसलिए मैंने कल की टेबल में भी आपको बताया था कि कॉस थीटा टेन थीटा की जो 90 से बड़ी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव, वो मैंने आज आपको प्रूव कर दिया। अगर बेटा अगर आपने ये वाली वीडियो देख रहे हो, आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो कृपया करके एक बार उस लेक्चर को देख लेना ताकि आपको समझ में आ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर बेटा, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं इस टेबल पर, अब हम आते हैं इस टेबल पर। देखिए इसको पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब हमने क्या किया, इस टेबल को यहां पर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको। ये टेबल नहीं आती होगी, आज आप सीख कर जाओगे। देखो यहां पर बेटा हम बेस लेते हैं 0 डिग्री। कितने डिग्री का बेस लेते हैं बेटा, 0 डिग्री। 0 में 90 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा साहब, 90 डिग्री। 90 में 90 और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा साहब, 180 डिग्री। 180 में 90 ऐड कर दोगे तो सर ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री साहब। 270 में आप 90 और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा साहब, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा साहब, 360 डिग्री। तो ये 360 हो गया। अच्छा अब देखो बेटा इस कोऑर्डिनेट को क्या करा है, फर्स्ट, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को क्या करा है, सेकंड, इसको क्या करा है, थर्ड, और इसको क्या करा है, फोर्थ। अब आपको थोड़ा पहले मैं एनालिसिस कराता हूं। जो वैल्यू 90 से छोटी है इसमें कैसी वैल्यू आएंगी, ऐसी वैल्यू आएंगी जिनकी वैल्यू 90 से छोटी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटी है। या फिर इसमें ऐसी वैल्यू आएंगी, ऐसी वैल्यू आएंगी जो 360 से बड़ी है। तो जो थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो या फिर थीटा की वैल्यू 360 से बड़ी हो, ठीक है, तो वो सब कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। वो सब कैसी होंगी, पॉजिटिव। एनीवे इसको थोड़ा डीप में ज्यादा नहीं ले जाते, फिर भी आप इतना मान के चलिए फिलहाल अभी कि यहां से यहां तक के सेक्शन में जो भी वैल्यू वो 90 से कम है। कैसी है, 90 से कम। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपने 90 में 90 जोड़ा तभी 180 आया, यानी कि इस पूरे केस में जो भी वैल्यू होगी वो 90 से साफ बड़ी होगी। जो भी थीटा की वैल्यू होगी साफ वो 90 से तो बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, आप ठीक समझ रहे हो, हाँ, वो जो वैल्यू होगी वो 180 से कम होगी। 90 से बड़ी होगी लेकिन 180 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब 180 से 270 कैसे पहुंचे सर, 90 जोड़कर पहुंचे थे। तो इसका मतलब इस सेक्शन में जो भी वैल्यू होगी थीटा की साहब वो 180 से तो बड़ी होगी, लेकिन 270 से कैसी होगी बेटा, छोटी होगी। ठीक समझे बात को। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं बेटा, ठीक है, ये तो आप समझ गए। इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए। और इस सेक्शन में 270 से 360 पहुंचे थे हम बेटा, 0 डिग्री और 360 कैसे पहुंचे थे, 90 ऐड करके। तो जानी कि इस सेक्शन में जो भी वैल्यू होगी बेटा थीटा की वो 270 से तो बड़ी होगी, लेकिन 360 से कैसी होगी, छोटी होगी। क्लियर है बेटा। चलिए इसी तरह से आगे प्रोसेस चलेगी। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब इस टेबल का यूज कैसे करेंगे, तो देख अब इसका यूज बताता हूं तेरे को, ध्यान से देखना। ये टेबल कैसे बनी, फील कर पाए इस बात को, इससे ही बनी है। ठीक है, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव ये भी मैंने आपको यहां पर फील करा दी। अब आगे की बात करते हैं, सुन इधर ध्यान सुनना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहली बार समझ रहे हैं, लेकिन आराम से सुनोगे और कहीं पर भी दिक्कत आएगी पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। वीडियो तो है, कितनी बार भी देख, आराम से आएगा। ठीक है, आ जा, चल बात करते हैं। अब इस टेबल का यूज कैसे करेंगे साहब, पहले उसको एक और चीज समझो। यहां पर देखो सर 2 लाइनें हैं आपकी, कितनी लाइनें हैं, 2। ये कौन सी लाइन है, देख इधर नोट कर ले, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ये वाली जो लाइन है बेटा इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पर कौन कौन आता है साहब, 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब आप खुद सोचो कि नीचे वाली वैल्यू है तो ये नेगेटिव होती है साहब, और ऊपर वाली वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो जहां कहीं तेरे को 90 दिखेगा मतलब तेरी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और नीचे वाले में जैसे खुद सोच, जैसे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है तेरे को पता है, +1। तो साइन 270 कितनी होती है, -1 होती है। कैसे होती है मैं निकाल के बता दूंगा, टेंशन मत ले। अभी फिलहाल ये जो लाइन है, ऊपर वाला जो भी साइन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, नीचे वाली कैसी होगी, नेगेटिव। एनीवे इधर आ, अब देख मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पर 90 और 270 किस लाइन पर आता है सर, वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन का मतलब होता है चेंज।
क्या मतलब होता है? चेंज। आपका जो भी फंक्शन होगा वो चेंज होगा। अगर आपको 90 या 270 दिखा तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर ये कौन सी लाइन है सर? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन कौन आता है साहब? हॉरिजॉन्टल लाइन पर 360 आता है और आपका 180 आता है। तो 180 या 360 दिखे आपको, वो कहां पर आते हैं साहब? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब डू नॉट चेंज फंक्शन, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। साइन थीटा है तो उसको साइन थीटा ही लगोगे, कॉस थीटा है तो कॉस ही लगोगे, टेन है तो टेन लगोगे, कॉट है तो कॉट ही लगोगे। अच्छा ये चक्कर है। तो फिर से याद करो बेटा, अगर आपके सामने वर्टिकल लाइन है, 90 की शक्ल दिखे या 270 की दिखे, तो आप क्या समझे? चेंज करना है फंक्शन, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। क्लियर है? अच्छा और अगर सर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, ये वाली लाइन दिखे, यहां पर 180 है या 360 है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 180 और 360 होता है, तो ये क्या कहता है? ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू वही आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आ जाओ देखो, अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं, इसका यूज सिखाता हूं। इसका यूज कहां करते हैं अपन, देख यूज देख। जैसे मान ले तेरे पास आ गया मान ले कि साइन 90 प्लस थीटा आ गया, तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अब पहले तुम ये सोचो यार कि 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा का मतलब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा या सेकंड? तो तू ठीक समझा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में तू आ गया, क्या देखकर? 90 प्लस थीटा को देखकर, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में ये देखकर आ गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो साहब यहां पर क्या लिखा है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए हमको साइन कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब ये फंक्शन साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये 90, तो 90 का क्या बताया? चेंज। तो साइन थीटा का में चेंज होता है? कॉस थीटा। तो भाई साहब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और देख कोई टेंशन वाली बात नहीं, और देख जैसे मान ले यहां पर आ गया तेरा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सर 90 प्लस थीटा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक है साहब। अच्छा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या मिलता है हमको? साइन और कॉसेक, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी? कॉस की। तो कॉस तो नहीं आता है, तो साइन कैसा आएगा? पहले नेगेटिव। अब 90 क्या बताया? 90 का मीनिंग क्या है? 90 का मतलब चेंज, फंक्शन चेंज होगा, तो साइन कॉस का भी चेंज जाएगा? साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा तेरा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और देख और फील कराता हूं, जैसे मान ले तेरे सामने आ गया साइन 90 माइनस थीटा, ये आ गया तेरे सामने, क्या आ गया? साइन 90 माइनस थीटा आ गया। क्लियर है? सर 90 माइनस थीटा कहां आता है? सर 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई सा भी फंक्शन हो वो सारे के साइन जो होंगे पॉजिटिव, तो पहले तो पॉजिटिव लगा दें। अब ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है? 90 कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल, तो मतलब ये चेंज होगा, तो साइन का में चेंज होगा साहब? कॉस थीटा में। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। देख तेरे को और फील कराता हूं, देख ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बराबर क्यों आ रहा है, इसको मैं फील कराता हूं, तो यहां करता हूं, देख और फील कराता हूं। 90 माइनस थीटा, मान ले तो थीटा की कोई वैल्यू ले ले, मान ले 30 डिग्री ले लिया तूने, कितना ले लिया? 30 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साहब? कॉस थीटा होता है, तो ये क्या लिख दिया तूने? कॉस 30 डिग्री। सही है? इसका मतलब यही तो है कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री। अब देख मैं तेरे को प्रूव करता हूं, 90 में से 30 घटा कितना बचेगा? 60 बचेगा साहब। अच्छा, और जहां पर क्या है? कॉस 30। अब तू मेरे को ये बता कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 60 की √3/2 होती है। अच्छा, कॉस 30 कितनी होती है बता? तो कॉस 30 की कितनी होती है? 2। तो बराबर है ना? बराबर है कि नहीं बता? बराबर तो है। हाँ, एंगल तो अलग है लेकिन वैल्यू तो बराबर आ रही ना। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, इसलिए ये बराबर होता है। तो फील करो यार इस बात को, यार सोचो कि ऐसा हो रहा है। देखो आप करके भी देख सकते हो, वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया आपको? चलिए और बता देता हूं आपको, और अच्छे से बता देता हूं, थोड़ा फील कर लेना इस बात को। देखो और एंगल निकाल के बताता हूं। जैसे मान लो आपके सामने आ गया साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा आ गया। ठीक है बेटा?
साइन 180 प्लस थीटा। अब सर साइन 180 प्लस थीटा कहाँ आता है? सर ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है, क्योंकि 180 प्लस थीटा है, 180 से बड़ी वैल्यू हो तो थर्ड में ही आएगा ना, यहां पर आएगा, थर्ड में आ गया। अच्छा, तो इसको देखकर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गए। अब हमारी साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन आता है? टेन और कॉट आता है। टेन और कॉट के अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम साइन कैसे लगा लेंगे? नेगेटिव। अब 180 जो है बेटा आपका वर्टिकल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? साफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब डू नॉट चेंज फंक्शन, तो ये चेंज नहीं हुआ तो साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एप्लीकेशन इसके कर सकते हैं। ठीक है, एक दो और करके बता देता हूं आपके मन की तसल्ली के लिए। जैसे मान लीजिए आपका आ गया tan 270 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? अब देख 270 माइनस थीटा कहां आता है? सर ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। कहां आता है? थर्ड। देख 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा तो बेटा नहीं आएगा ना, जो वैल्यू 180 से बड़ी हो लेकिन 270 से छोटी हो, वही उसी का मतलब क्या होता है? 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट आपका। ठीक है, अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका tan आता है साहब, tan आता है, साइन तो कैसा लगा दोगे? पॉजिटिव। तो इस चीज को पढ़कर आप कोऑर्डिनेट में पहुंचोगे, कौन सी कोऑर्डिनेट में आता है, उस कोऑर्डिनेट में चेक करोगे जिसकी वैल्यू निकाल ले वो है कि नहीं। अगर वो है तो पॉजिटिव लगा दिया, नहीं है तो नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा साहब? ये डिसाइड करेगा। 270 मतलब कौन सी लाइन में आता है सर? वर्टिकल लाइन में आता है। वर्टिकल लाइन का मतलब चेंज, तो tan का चेंज होता है कॉट, तो ये कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। अगर आप इनकी कोई भी वैल्यू रख के चेक करोगे ना तो सेम वैल्यू आएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रूव किया था। बताओ इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्योंकि इसका यूज बहुत है बेटा, बहुत ज्यादा यूज है इसका। अच्छे से समझ पाए? चलिए इसको पॉज करिए और नोट करिए। आइए बच्चों अब अगला कंसेप्ट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देखना। अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया, ध्यानपूर्वक देखकर सीख लिया, तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज 720, 440, 550 कुछ भी आ जाए आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, बिना सोल्व करे आप आंसर बता देंगे। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। देखो बेटा, ध्यान देखना बेटा। ठीक है, देख ये हमारे पास दो रेफरेंस लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब देख हमने क्या किया कि साहब यहां पर कितना होता है? 0 डिग्री, 0 में 90 जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 90 में और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 में 90 और जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा, और 270 में 90 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 में 90 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450 में 90 और जोड़ोगे 540 हो जाएगा। 540 में 90 और जोड़ोगे तो 630 हो जाएगा। 630 में 90 और जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 720 हो जाएगा। इसी तरह से 90 जोड़ता जा। इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं। देख पहले कितना? 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर कितना हो गया तेरा? 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद कितना हो गया? 270 डिग्री, फिर जी वापस इसी लाइन पर आ गया, कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 के बाद 90 और चलाया तो कितना हो गया तेरा? 450 डिग्री। 450 डिग्री से फिर तुमने और चलाया 540 डिग्री, 540 से और चलाया 360 डिग्री, 360 डिग्री से वापस जहां गया 720 डिग्री। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं, सर्कल में चला रहे हैं, तो सर्कल में चलने वाली चीज आगे तो बढ़ती नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है, लेकिन क्या होता है? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि उसका एंगल लगातार बढ़ते जाता है। अच्छा ये चक्कर है। हाँ अब देख मैं क्या बता रहा हूं तेरे को, मैं तेरे को ये सिखाना चाहता हूं बेटा कि पहले तो तेरे को कल की क्लास में क्या सिखाया था कि 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन होता है। π/2 रेडियन लिखा है मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब π/2 है। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, ठीक है था। 270 डिग्री का मतलब 3/2 पाई रेडियन, 3/2 पाई रेडियन का मतलब 270 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, मतलब ठीक है। अच्छा अब देख मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं तेरे को ये बता रहा हूं बेटा कि यहां पर कितना है 90 डिग्री। अब देख साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साहब? साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1 होती है तेरी, कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा अगर मैं साइन 450 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी? जबकि 90 डिग्री एक अलग एंगल है, 450 डिग्री उससे बड़ा एंगल है, तो एंगल तो सेम नहीं है, लेकिन मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि इनकी वैल्यू सेम है। कैसे? देख मैं इसको निकाल के दिखाता हूं, एक बार करके दिखाता हूं मैं तेरे को। साइन 450 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं तेरे को। किसकी वैल्यू दिखा रहा हूं? 450। पहले देख 450 डिग्री की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? देख 360 है तेरे पास, ठीक है, और ये तेरे पास 450 डिग्री है। अब 450 में से एक काम कर, तू 360 घटा दे, घटा कितना आएगा? 0 आएगा।
यहाँ से 15 गया तो 15 में से 6 जाएंगे, तेरा कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा तेरा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। कितना हो गया तेरा 0 हो गया। ठीक है, तो जाने की साइन 450 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ साहब, साइन 450 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 90 डिग्री, क्योंकि तू ऐड कर इसको, देख 0 0 90 को 9 और 6 कितना हो गया तेरा, 9 और 6 कितना हो गया तेरा 15 हो गया। 15 का कैरी गया 4, तो मतलब 450 ही तो आ रहा है यार। तो क्या मैं 450 को ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देख मैं तेरे को एक और चीज फील कराता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। 360 डिग्री कहां आता है? जिस लाइन पर 0 डिग्री आता है। 360 डिग्री कहां आता है? जिस लाइन पर 0। अगर तू 0 लिख देगा यहां पर तो तेरा ये कितना बचेगा sin 90। मतलब तेरे को फंक्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो sin 90 है। चाहे तू फंक्शन चेंज कर ले, देख कैसे चेंज करेगा। यहां पर देख sin 360 प्लस थीटा, sin 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है साहब? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अब फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा सर? 360 कौन सी लाइन में आता है? हॉरिजॉन्टल, नो चेंज, तो कितना आ जाएगा sin थीटा। अरे यार टेबल देखने की क्या जरूरत है जब तुम्हें पता है कि sin 360 किसके इक्विवेलेंट है? 0 के, तो 0 रख दो, मतलब फंक्शन चेंज नहीं है। तो इस बात को फील करो यार, फील करो। ठीक है, ठीक, एनीवे जो भी बात है, समझ में आ गई बात। अच्छा, sin 90 कितनी होती है? 1 होती है साहब। ओ भाई साहब, मतलब sin 90 की जो वैल्यू है 1, वही किसकी वैल्यू है? 450 की। तो मतलब sin 450 किसके इक्विवेलेंट है? sin 90 के इक्विवेलेंट। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि एंगल सेम, एंगल बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन वैल्यू तो सेम है ना। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये समझा कि sin 90 की जो भी वैल्यू होगी वही sin 450 की होगी। अच्छा, sin 450 की होगी, क्लियर है। अच्छा, अब देख मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, ये तो फील कर लिया ना। अच्छा, अब एक और चीज बता रहा हूं, देख कल तुम्हें क्या सिखाया था? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था कि सिखाया था? जैसे मैंने तेरे को क्या सिखाया था कि 90 डिग्री लिखा है, कहीं कितना लिखा है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, 90 डिग्री को रेडियन। तो मैंने तुम्हें ये सिखाया था बेटा कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन। सर जहां पर तो 90 लिखा है, तो 90 को मैं 180 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा सर? 90 गुणा 2/2। मतलब ये नंबर ये कहता है तू इधर कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का गुणा 2 का भाग। इसका मतलब क्या होता है साहब? 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई। इसलिए हम कहते हैं 90 डिग्री किसके बराबर होता है? π/2 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह से देख, जैसे हम किसकी बात करते हैं साहब? 450 डिग्री की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 400। सर 450 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो कोई बड़ी बात नहीं है। देख 450 को हम कैसे चेंज करेंगे? तो पहले ये देख कि 45 की फैक्टर हो सकती है। 9 × 45, 5 × 90 कितना होता है? 450 होता है। होता कि नहीं होता? अच्छा, अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं, ये तो कितना हो गया तेरा? 180 हो गया। हाँ साहब 180, और 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब होता है पाई। तो कितना आ गया? हाँ, तो 5π/2 किसके बराबर है? 450 के बराबर है, 450 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो तुम समझ पाए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में। अगर नहीं समझ पाए तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। तो 450 डिग्री किसके कितने रेडियन के बराबर होता है साहब? तो ये 5π/2 रेडियन के बराबर होता है। 5π/2 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर है? अब देख मैं तेरे को थोड़ा फील करा रहा हूं और तेरे को कुछ वैल्यू समझा रहा हूं, तो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, कैसे? देख ध्यान समझना भाई। देख 0 डिग्री था या 0 रेडियन था, इसमें 90 डिग्री जोड़ा, मतलब π/2 जोड़ा। अब रेडियन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? रेडियन। तो अगर हम 0 में π/2 जोड़ेंगे कितना बचेगा? π/2 आएगा। अगर मैं π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दूं, π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दूं, तो साहब ये तो 2 और ये हो गया 2π, अरे 2 से 2 कैंसिल, पाई हो गया, यहां तक पहुंच गया। अब पाई में अगर मैं π/2 ऐड कर दूं तो कितना आएगा सर? ये 3π/2 आएगा, तो यहां पहुंच गए, मतलब 270 आ गया। अगर इसमें 3/2π में π/2 में और ऐड कर दूं तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2π, तो हम यहां पहुंच गए। अब 2π में मैं π/2 और ऐड कर दूं तो कितना आएगा? देख 2 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया? 5, तो ये कितना हो गया? 5π/2 हो गया। तो तुम कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। अब इसमें फिर से अगर मैं इसमें फिर से π/2 ऐड कर दूं तो तुम कहां पहुंचोगे? यहां पहुंचोगे। यहां पहुंचोगे ना? ठीक है साहब, यहां पहुंच जाओगे। अच्छा ठीक है, और उसमें भी प्लस π/2 ऐड कर दूंगा तो कहां पहुंचोगे? यहां पहुंच जाओगे। तो ये चेंज समझ में आ रही है कैसे चल रहा है? अब देख
ध्यान देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्यार से समझने की कोशिश करना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, टेंशन मत ले बिल्कुल। देख अब देख मैं तेरे को क्या सिखा रहा हूं, ध्यान, फिर मैं वापस आऊंगा यहां पर। देख यहां से यहां तक गए कितना चले, पाई रेडियन। यहां से यहां तक गए कितना चले सर, पाई। अगर पूरा चल गए तो टोटल कितना हो गया, 2 पाई। कितना हो गया, 2 पाई, यानी कि एक साइकिल में कितना चलते हैं, 2 पाई। अच्छा, एक साइकिल में कितना चलते हैं, 2 पाई। अब मुझे वापस यहीं पर आना है, 2 पाई तो चल लिया, अब वापस यहीं आना है, तो पाई और ऐड कर दे तो कितना आ गया, 3 पाई। तो 3 पाई का मिलेगा मेरे को, यहां मिलेगा 3 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये कितना हो जाएगा तेरा 4 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई। और पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये तेरा हो जाएगा 9 पाई। इसमें पाई और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा तेरा 10 पाई। तो अब देख सीक्वेंस देख, यहां पर क्या चल रहा है साहब, ये कौन सी लाइन है बता, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या चल रहा है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, होल नंबर चल रहा है 0। अच्छा 0 डिग्री भी तो था ना यहाँ पर यार, समझ बात को, 0 डिग्री था मतलब 0 रेडियन, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तो जहां पर जो भी इवन नंबर है, इतना याद रख ले बस, जो इवन नंबर है वो इस लाइन पर इधर तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में, पॉजिटिव। और जो तेरे ऑड नंबर है, ऑड नंबर, वो किस डायरेक्शन में, इधर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर साइन पाई की वैल्यू की बात करें, साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, तो साइन 3 पाई कितनी होगी, 0। एंगल अलग अलग बिल्कुल है लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी, करके देख ले, जाए करके देख ले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से साइन मैंने ले लिया यहां पर 5 पाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो भाई साहब ये चीज आपको ये फील करा रही है कि अगर जहां पर पाई का मल्टीपल, अगर पाई का मल्टीपल ऑड है और अगर आप साइन की वैल्यू निकाल ले हो तो साइन की जो पाई की वैल्यू वही सभी की वैल्यू होगी। अच्छा इधर आ, यहां पर अगर साइन का एंगल का, साइन का जो भी एंगल है वो इवन नंबर है, पाई का इवन नंबर है, पाई का इवन नंबर है, तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी भाई साहब, साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। यहां पर साइन 2 पाई की वैल्यू जो भी आएगी वही साइन 4 पाई की होगी, वही 6 पाई की होगी, वही 8 पाई की होगी, वही कितनी होगी, 10 पाई की होगी। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से सर साइन के लिए बताए जा रहे हो, कॉस के लिए, अरे यार कॉस के लिए भी होगी। तो कॉस पाई की जो भी वैल्यू होती है, कॉस पाई की -1, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस पाई मतलब 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अगर आप यहां पर कॉस 3 पाई निकालोगे तो उसकी भी कितनी होगी, -1। कॉस 5 पाई निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एंगल भले ही अलग अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू कैसी है, सेम है। तो आज से आप रट्टा मान लो, कहीं पर भी आपको मिले, क्या मिले कि कॉस 3 पाई मिले तो कॉस पाई की जो वैल्यू है वही 3 पाई की है। कॉस 5 पाई, अरे कॉस पाई की जो वैल्यू है वो 5 पाई। अच्छा कॉस 2 पाई, सर जो कॉस, अच्छा एक मिनट, कॉस 4 पाई, तो कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 2 पाई की है। कॉस 6 पाई की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 2 पाई की है। तो जहां पर जो भी आपके इवन नंबर है वो 2 पाई के इक्विवेलेंट है और जहां पर जो भी आपके ऑड नंबर है वो पाई के इक्विवेलेंट है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो ये इस लाइन का सीक्वेंस बन गया। आप कोई भी वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि टेबल में 180 होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। तो उससे ज्यादा का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसी चीज को मैं यहां पर आपको फील करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अब आइए इधर, तो ये ऑड और इवन। अब इधर आइए, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब इसको देखो, अब मैं यहां पर क्या बता रहा था तुम्हें, देख ध्यान सुन, फिर से सुन। 0 से यहां तक गए, कितना आया था, π/2। 0 में π/2 जोड़ेगा तो कितना आएगा, π/2। π/2 में π/2 जोड़ेगा तो कितना आया तेरा, पाई आया था। पाई में π/2 जोड़ा तो कितना आया, 3/2 पाई आया था। 3/2 पाई में π/2 जोड़ा तो कितना आया था तेरा, 2 पाई आया था। और 2 पाई में तूने π/2 जोड़ा था तो कितना आया तेरा, 5π/2। अब 5π/2 में जोड़ेगा π/2 तो कितना आएगा सर, 3π/2 आएगा, सॉरी 3 पाई आएगा। अब 3 पाई में फिर से 5π/2 जोड़े तो कितना आएगा, देख ये कितना हो गया, 6 और 6 और 1 7, तो तेरा आ जाएगा 7π/2। तो यहां पर क्या आएगा तेरा, 7π/2। अब 7π/2 में π/2 और जोड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई किसकी वैल्यू होती है, 720 डिग्री होता है। 720 डिग्री को क्या बोलते हैं, 4 पाई। तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई में आप π/2 और ऐड करो तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 1 9, तो 9 पाई। तो यहां पर अगला टर्म क्या आएगा तेरा, 9π/2। अब तुम समझ गए, यहां पर 9, देखो यहां पर समझो, यहां पर 5 है
पाई बाई टू के केस में क्या है, यहां पर कम चलता है तो यहां पर ज्यादा चलता है। देख जहां पर 5 पाई बाई टू है तो यहां पर क्या आएगा 7 पाई बाई टू। अच्छा, तो अगले टर्म में जी कितना हुआ 9 पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा तेरा 11 पाई बाई टू हो जाएगा। अगले टर्म में अगर ये 13 पाई बाई टू है तो ये तेरा कितना हो जाएगा 15 पाई बाई टू हो जाएगा। तो आप सुनो, पहली चीज तो आप ये समझो कि यहां पर पाई बाई टू चल रहा है और यहां पर भी पाई बाई टू चल रहा है, लेकिन ऊपर का जो नंबर होगा पाई बाई टू के साथ वो हमेशा नीचे के नंबर से छोटा होगा। अगर यहां पर पाई बाई टू है तो यहां पर 3 पाई बाई टू है। अच्छा, यहां पर 5 पाई बाई टू है तो यहां पर 7 पाई बाई टू है। यहां पर 9 पाई बाई टू है तो नीचे कितना होगा बता, नीचे होगा 11 पाई बाई टू। ऊपर 13 पाई बाई टू है तो नीचे कितना होगा 15 पाई बाई टू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई साहब तेरे को पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 90 मतलब पाई बाई टू। तो साइन 450 की वैल्यू कितनी होगी, 450 का मतलब 5 पाई बाई टू। तो जो वैल्यू 90 की है वही 450 की होगी, वही 9 पाई बाई टू की होगी, वही 13 पाई बाई टू की होगी। तो ये चक्कर है। क्या आप इस बात को फील कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे ना। चलो इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो एक और देखो, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखना। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, साइन की बात कर रहा हूं। समझना जरा, कठिन जरूर है, अगर आप समझ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप तुरंत ही आंसर बता पाओगे। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा की, साइन थीटा ये आपके सामने बेटा साइन थीटा है, ठीक है, और ये आपका थीटा है। ओके बेटा, अब देख यहां पर कितना डिग्री है तेरा 0 डिग्री है, यहां पर तेरा मान ले 30 डिग्री है, ठीक है, यहां पर तेरा कितना है 60 डिग्री है, और यहां पर तेरा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री से बड़ा तू ले ले, मान ले 120 डिग्री ले ले, ठीक है, 135 डिग्री ले ले, और फिर कितना ले ले 180 डिग्री ले ले, ठीक है। अब देख साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, कितनी होती है 1/2, तो 1/2 मतलब यहाँ आ गया। साइन 60 कितनी होती है √3/2, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा √3/2। और साइन 90 कितनी होती है 1, मतलब यहाँ आएगा मैक्सिमम। उसके बाद साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी आपकी, इसके बराबर होगी, किसके साइन 60 के बराबर होगी। तो कुल मिला के अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, इसका ग्राफ आप बनाते हो तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा लाइक दिस। अगर मैं पूरा बनाऊं यहाँ पर रिपीटेड बनाऊं इस तरह से, फिर से देखो तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे रिपीटेड होता हुआ। तो देखो यहाँ पर तेरा 0 डिग्री, यहाँ पर तेरा 180 डिग्री, यहाँ पर तेरा 270 डिग्री, और यहाँ पर तेरा 360 डिग्री। 360 में 90 और जोड़ दे तो तेरा कितना हो जाएगा 450 डिग्री, और 450 में 90 और जोड़ दे तो तेरा कितना हो जाएगा 630 डिग्री। अब तुम खुद सोचो, देखो क्या सोचो कि 0 से तुम 180 गए, 0 से कहाँ गए 180 गए, तो साइन की जितनी भी वैल्यू होंगी ना 0 से 180 के बीच में, वो सब कैसी होंगी पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी पॉजिटिव। तुम खुद देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, साइन कैसा रहता है पॉजिटिव रहता है। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू कैसी हो जाती है नेगेटिव। फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में तुम आओगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ, सॉरी गलत बोल दिया, फिर से सुनिए। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड है, यहाँ पर आपका थर्ड है, और ये आपका क्या है फोर्थ है। तो जाने कि फर्स्ट से सेकंड तक साइन की वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव, और फिर फर्स्ट से सेकंड तक कैसी आई पॉजिटिव, फिर उसके बाद थर्ड से फोर्थ तक कैसी आती है नेगेटिव। उसके बाद ये साइन जो होता है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। क्या करता है रिपीट। आप खुद देखो कि यहां पर कितना डिग्री था 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी थी बेटा +1, और मैंने अभी तेरे को सॉल्व करके बताया कि साइन 450 की वैल्यू भी कितनी थी +1, ठीक है। तो ये साइन ने अपनी वैल्यू क्या किया बेटा रिपीट किया। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये आपके कैसे फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जो अपनी वैल्यू क्या करते हैं रिपीट करते हैं। +1 0 से लेकर +1 से 0, फिर उल्टी डायरेक्शन में 0 से -1 से फिर 0, फिर वापस 0 से +1। तो वही चीज मैं यहां पर आपको फील करा रहा हूं बेटा कि जो 90 डिग्री की वैल्यू है वही आपकी 450 डिग्री की वैल्यू होगी। तो इतना सब कुछ आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए कि साइन π/2 की वैल्यू जो है वही 5π/2 की वैल्यू होगी, वही 9π/2 की वैल्यू होगी, वही 13π/2 की वैल्यू होगी। लेकिन ऊपर वाले केस में सारी वैल्यू देखो साइन कैसी आ रही है पॉजिटिव होगी, और नीचे वाले क्वाड्रेंट में 270 आता है, ये सबकी वैल्यू कितनी होगी साइन की, साइन 270 कितनी होती है बताओ -1 होती है। तो साइन 7π/2 कितनी होगी -1,
साइन 11 पाई बाई 2 कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, लेकिन अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप क्या रखना, मान लीजिए बेटा कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये ऑड है, मतलब इसमें पाई आ रहा है। अगर पाई ओनली पाई का मल्टीपल है और वो भी ऑड है तो वो 180 की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, और सर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर पाई का मल्टीपल इवन है तो वो 2 पाई की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? इसी तरह से पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब पाई बाई 2 आ रहा है तो वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, 90 कैटेगरी में आ रहा है। बस जहां पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर वाला नंबर आप देखो पाई बाई 2 इसमें भी है, नीचे भी पाई बाई 2 है, लेकिन ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से कैसा होता है, छोटा होता है। तो साइन की जो भी ऊपर वाली वैल्यू होगी ना वो सब पॉजिटिव आएंगी और नीचे वाली वैल्यू कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगे। भाई साहब पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझाने में बहुत टाइम लग गया, थोड़ा बेसिक में घुस गया था, लेकिन पूरी चीज को मैंने बहुत आसान से तरीके से बताया आपको। अगर आप एक बार खुद ट्राई करेंगे तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, और इन सब चीजों से आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि साहब साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको रेडियन से डिग्री बनाओगे, फिर डिग्री को भी तोड़ोगे, तब अरे यार तोड़ने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है ये किसकी इक्विवेलेंट है, पाई बाई 2 की इक्विवेलेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है, जो साइन 90 वैल्यू वो इसकी वैल्यू है। काहे सॉल्व करना जब ये चीज सीख लिए तो ये ऐसे काम में आएगी आपके। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आज की क्लास का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, चीजों को एक बार रिपीट करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार धैर्य के साथ दोबारा खुद प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। तो आज की क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने आज ही ये वाली क्लास देखी है और पिछली क्लास से नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उनको देख लेना ताकि आपको इस क्लास का फील अच्छे से आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।